नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। एसआईआर को लेकर ब्लॉक प्रभारी अनिल थोरी ने लगाया शिविर। सतवास में एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची में नाम बढ़ाने को लेकर वार्ड 8, 9, 10 के मतदाता जिनका नाम छूट गया है या मिल नहीं रहा है, उनका नाम जुड़वाने के लिए शिविर के माध्यम से हाल ही में जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनीष चौधरी द्वारा नियुक्त ब्लॉक प्रभारी अनिल थोरी मतदाताओं से रूबरू हुए। उनके साथ प्रभारी ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम कल्या, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि वहीद सदर रमजान खान, विजय दरबार नगर परिषद उपाध्यक्ष सुमित प्लासिया, पार्षद प्रतिनिधि कल्लाबाई, पूर्व पार्षद जहूर पठान आदि ने लोगों को नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया। आज ये कैंप किस लिए लगाया गया है? एसआईआर संबंध में जो नाम हमें मतदाता सूची में जोड़ना है, तो सतवास नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में लगाया है और ये क्रम लगातार चलता रहेगा हमारे द्वारा जागरूकता का, और सभी मतदाताओं को जागरूक करके जो नाम छूट रहा है उन नाम जोड़ने में मदद की जाएगी हमारे द्वारा। और कांग्रेस पार्टी ने हमें प्रभारी नियुक्त किया है, तो हम अगले 4 तारीख तक पूरा काम पूरी शिद्दत के साथ करेंगे। और इस दौरान अगर कोई नाम छूट जाता है तो 9 दिसंबर के आसपास एक सूची और जारी होगी, और तो उसमें हम दावा आपत्ति पेश करके अपना नाम वापस जुड़वा सकते हैं। पर ऐसी स्थिति न बने उससे पहले अपन सारे नाम जुड़वा लें, इतनी मेहनत करके सभी को जागरूक करके इस प्रकार हमने सतवास नगर पंचायत में कुछ वार्डों में एक कैंप लगाया है। बेटियों के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ ब्राह्मण समाज हुआ एकजुट। डीजीपी के नाम सौंपा ज्ञापन, कार्यवाही की मांग। अजाक्स संगठन के सम्मेलन में आईएएस संतोष वर्मा के द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों के खिलाफ की गई टिप्पणी अशोभनीय है। इस तरह से बयानबाजी करना और सामाजिक रूप से महिलाओं को इस तरह टिप्पणी करना गलत है। ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ पूर्व राज्य मंत्री नारायण व्यास ने कहा कि बेटी किसी भी समाज की ही बेटियों पर टीका टिप्पणी और ओछी बात कहना गलत है, पर हमारे समाज को केंद्रित कर की गई टिप्पणी असहनीय है। ऐसे अमर्यादित व्यक्ति जो कि संवैधानिक पद पर हैं, उनके द्वारा ऐसी बात कहना और भी गलत है। पूरा ब्राह्मण समाज ऐसे व्यक्ति पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और सरकार से सेवा समाप्ति की मांग करता है। और इसी मांग को लेकर आज सतवास में पुलिस महानिदेशक के नाम से समाजजनों ने थाना सतवास पर ज्ञापन सौंपा। समाज के वरिष्ठ लोग और युवाजन एकत्रित हुए थे। क्या मामला है और किस मामले को लेकर आज पूरी ब्रह्म समाज सतवास में थाना प्रभारी ज्ञापन देने आए थे? पूरा क्या हम सबको विदित है कि पिछले दिनों अजाक्स के सम्मेलन में मध्य प्रदेश सरकार के आईएएस कैडर के अधिकारी संतोष वर्मा के द्वारा जिस प्रकार का ब्राह्मण समाज की बेटी को लेकर और जो टिप्पणी सार्वजनिक रूप से की गई थी, उससे पूरे देश और पूरे मध्य प्रदेश के ब्राह्मण समाज ही नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज में और सभी समाज में आक्रोश व्याप्त है। तो उसको एक खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, उन्हें सख्त सजा दी जाए। हमारी भारतीय और भारतीय समाज की जो अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है, सभी समाज सौहार्दपूर्वक रहता आया है, एक दूसरे की बहन बेटियों का सब समाज एक दूसरे के आपस में सम्मान करता आया है। पर इस आईएएस स्तर पर इस कैडर के अधिकारी के द्वारा और हमारे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की भी कुचेष्टा की गई है। तो ऐसे अधिकारी को सरकार ने अभी निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन ना हो, उसकी नौकरी बर्खास्त की जाए और साथ ही ऐसे अधिकारी की जगह जेल में होनी चाहिए। यही संपूर्ण ब्राह्मण समाज की और सर्व हिंदू समाज की मांग है। इसी को लेकर आज यहाँ ज्ञापन दिया गया। सभी को सादर जय श्री राम। श्यामपुर स्कूल छात्रा में छेड़छाड़, पॉस्को एक्ट के तहत फरहान और अरहम पर एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के श्यामपुर थाने में छेड़छाड़ का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां कक्षा 11वीं की एक 17 वर्षीय छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई है कि पिछले 2 महीने से फरहान और अरहम स्कूल आते जाते वक्त उसका पीछा कर रहे थे। आरोप है कि फरहान ने बुरी नियत से छात्रा का हाथ पकड़ा और धमकी दी कि अगर वो उनके साथ नहीं गई तो उसका स्कूल आना बंद करवा देंगे। घटना की गंभीरता तब और बढ़ गई जब छात्रा ने फरहान के पिता को रास्ते में रोककर शिकायत की, तो उन्होंने भी बेटे का ही पक्ष लिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 74, 351 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। श्यामपुर में हुई घटना के बारे में जानकारी चाहिए थी। आज थाना श्यामपुर में एक नाबालिग बालिका के परिजनों द्वारा आके बताया गया है कि उनकी लड़की जो 16 वर्ष की है और कक्षा 11वीं में अध्ययनरत है, उसको उसी के स्कूल के 2 छात्रों द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है और परेशान किया जा रहा है। तो उक्त संबंध में हमने थाना प्रभारी महिला थाना को श्यामपुर थाने भेजकर बच्ची से घटना का विवरण प्राप्त करके प्रकरण पंजीबद्ध करने के संबंध में कार्रवाई के संबंध में भेजा है, जिसमें अभी कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों के संबंध में कोई जानकारी?
हाँ, घटना में शामिल दोनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया जा चुका है और दोनों आरोपियों से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 28 नवंबर 2025 को स्ट्रेट टुडे न्यूज चैनल की टीम मंदसौर जिले के गरोड तहसील के कोटड़ा बुजुर्ग ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि कमलेश जी से मुलाकात हुई। उन्होंने हमारे प्रतिनिधि को बताया कि मैं बचपन से ही पर्यावरण, पशु पक्षी और गांव के विकास में कुछ काम करूं, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ स्रोत नहीं था कि मैं अकेला इस तरह का कोई कार्य कर पाऊं। मैं हमेशा जितना हो सके अपने मकसद से कार्य करता रहा। गांव के बुद्धिजीवी लोगों ने, बुजुर्गों ने, भाइयों बहनों ने मेरा सहयोग किया, मुझे मेरे कार्य में सहयोग और बढ़ावा दिया। मैं भी आगे चला गया और एक जुनून टाइप मेरे और मेरे परिवार में बन गया कि मुझे पशु पक्षियों में और गौ माता अब गांव के विकास में कुछ भागीदारी करना चाहिए। फिर मुझे गांव के बड़े बुजुर्गों ने, नाविकों से सलाह दी कि कमलेश जी क्यों ना आप सरपंच पद पर चुनाव लड़ें ताकि आपकी सोच में बढ़ावा हो। मैंने सभी गांव वालों के साथ मीटिंग करी, सभी ने मेरा सहयोग किया, मुझे हिम्मत दिलाई। मैंने मेरे परिवार में बात करी और मैं सरपंच चुनाव के लिए तैयार हुआ। मेरा एक ही लक्ष्य था, मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे धरती पर माता बहनें, बुजुर्ग, नौजवानों का आशीर्वाद प्रदान हो और गाँव का विकास करूँ और जो बेजुबान जानवर हैं जैसे पशु पक्षी और गौ माता, इनके लिए कुछ कर सकूँ। इसी उद्देश्य के साथ मैं सरपंच पद के लिए तैयार हुआ और समय आने पर सरपंच के चुनाव हुए। मैं प्रत्याशी के रूप में चुना गया और गांव वालों के सहयोग से मैं सरपंच पद पर निर्वाचित हुआ, विजय हासिल करी। उम्मीद उसके बाद मैंने इसको आशीर्वाद स्वरूप लिया और गांव के विकास के साथ साथ पशु पक्षी, गौ माता, पर्यावरण और सभी तरीके से सोच रखकर आगे बढ़ा और मुझे सफलता मिली। गाँव के विकास में कमी नहीं छोड़ी, चाहे गांव के सीसी रोड हो, वृक्षारोपण हो, गौ माता के लिए अच्छी व्यवस्था, पशु पक्षियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, मैंने जीत हासिल करी। गांव वालों का पूरा सहयोग मेरे साथ रहा। मेरी सोच में जिले के, जनपद के, तहसील के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और जनता का सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है। नाम है सर आपका? कमलेश पाड़ी में कौन से गांव में किस पद पर हैं आप? ग्राम पंचायत कोटड़ा पर बुजुर्ग सरपंच प्रतिनिधि। पूरे जिले में हम कई सरपंचों के पास जाते हैं, बाकी आपने पक्षियों के लिए जो है विशेष कुछ बनाया और उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा शुरू से पक्षियों और पेड़ पौधों के प्रति अच्छी रुचि रही है, तो मेरा ये कहना था कि जीवन किसी को मिल जाए अपनी ओर से तो बड़ा पुण्य का काम होगा। आपने क्या किया, उसके लिए क्या बनाया? मैंने एक वहाँ चबूतरा निर्माण करवाया, उसमें डेली अपन 11 किलो अनाज डेली डालते हैं, अच्छी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था की और अच्छा किया, तो गांव वाले भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। जन सहयोग बराबर हो रहा है उसमें? बिल्कुल हो रहा है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।